अभी भली ना दिख रहे हो, आप रात्रि में देखना कि वे चमकते हुए रत्न दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। हर गली इतनी चमक रही थी, इतने रत्न बरसाए कुबेर। एक टाइम में कितने रत्न बरसाए? कितने? अरे कितने कितने? गल्ले बरसाएंगे, बोले गल्ले। एक टाइम में 3.5 करोड़। कितने? हाँ, एक टाइम में, और दिन के 3 बार। कितने हो गए? 10.5 करोड़। और कोई आचार्य महाराज कहते 4 टाइम रत्नों की वर्षा हुई, 2 उल्लेख मिलते शास्त्रों में। तो दूसरे आचार्य कहते 4 टाइम अर्धरात्रि में भी रत्न वर्षा हुई। कितने हो गए? क्या 14 रत्न नहीं? हाँ, करोड़। भाई तो भूल जाओ आप, 14 करोड़ को 14 में गिनती। 14 करोड़ रत्नों की वर्षा की बंधो, ये उसकी पवित्र भावना थी। कुबेर की सौधर्म इंद्र की आज्ञा को पाकर के सारी नगरी को रत्नमय कर दिया। महाराजा नाभि राय के निकट भी सौधर्म इंद्र पहुंचा। नाभि राय ऐसे नहीं है बिना मुकुट के। सोच लो, अभी अपने यहाँ के बनाए गए हैं ना, तो ये मुकुट भूल जाते हैं। अब उनका अभ्यास रहता है। महाराजा नाभि राय के निकट सौधर्म इंद्र अपने देव परिवार के साथ जाता है। बंधो, गर्भ कल्याणक की तिथि के अवसर पर वह उनके स्वागत करता है, सम्मान करता है। भावी तीर्थंकर आपके यहाँ अवतीर्ण होने वाले हैं, ऐसा समझ करके उनकी अष्ट द्रव्य से पूजा करता है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अर्चना करता है, खुशी मनाता है। और महाराजा नाभि राय समाचार को सुनकर के गदगद हो जाते हैं। बंधो, मां मरु देवी स्वप्न देखती है। आप क्या स्वप्न देख रहे हैं? मरु देवी स्वप्न ये तो नहीं देख रहे हैं कि हमारी लाख के 10 लाख कब हो जाए। नहीं, मरु देवी ने 16 स्वप्न देखे। कितने देखे? 16 स्वप्न देखे। और आकर के महाराजा नाभि राय से उसके समाधान पूछा कि मैंने अर्ध अपने अंतिम रात्रि के पिछले पहर में 16 स्वप्न देखे, इसका क्या फल है? बंधो, महाराजा नाभि राय ने एक एक स्वप्न का फल बतला दिया। और अंत में जाकर के मरु देवी ने कहा, मैंने मुख में प्रवेश करता हुआ एक सफेद वर्ण का वृषभ बैल, एक छाया, एक ऐसा प्रतीक छाया जैसे मुख में प्रवेश कर गई हो, ऐसा मैंने देखा। महाराजा नाभि राय कहते हैं, हे मरु देवी, तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर महापुरुष का अवतरण हुआ है। यह इस बात का संकेत है। बंधु, मरु देवी का आनंद विभोर हो जाती है। 56 दिक् कन्याएं, 8 देवियां। देवियां हैं कि नहीं? देवियां हैं? खड़े तो हो जाओ एक बार। हार मुकुट तो कुछ है ही नहीं आपके पास, कलाकार से जरूर ले लीजिए, ड्रेस वालों से सबके हार मुकुट रहते, एक भी देवी देवता बिना हार मुकुट के नहीं रहते। सभी देवियां हार मुकुट के साथ सौधर्म इंद्र जो उपस्थित होता है, 8 देवियों के लिए माता की गर्भ शोधन क्रिया में लगाया जाता है और 56 दिक् कुमारियां उनकी सेवा में लगाई जाती है। बैठ जाइए। 8 दिक् कन्या, 8 जो महत्तरिकाएं होते हैं जिन्हें हम अष्ट दिक् कुमारी कहते हैं, श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति और पुष्टि। बंधो, वे देवियां गर्भ शोधन का कार्य करते हैं। अब आपके अंदर में प्रश्न खड़ा हो गया ना, ये गर्भ शोधन क्या है?
गर्भ शोधन का अर्थ है तीर्थंकर महापुरुष हैं, देव उनके सेवक हैं। वे अपनी भक्ति से, अपनी विद्या से एक ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं कि जो उस बालक के लिए मां के उदर के जितने भी अशुद्ध स्पर्श मल आदि होते हैं उनसे अछूता रखते हैं, स्पर्श रखते हैं, ऐसी व्यवस्था बना देते हैं। जब एक क्रिया होती है, यहाँ पंडित जी कराई गई, तो वहां एक कांच का संदूक रखा जाता है, कांच का संदूक, और उस संदूक के अंदर प्रतिमा रखी जाती है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उस संदूक पर डाली जाएंगी। बतलाओ, संदूक बंद है तो सामग्री कहां जाएगी? बाहर बाहर रह जाती है, अंदर नहीं जा पाती है। तीर्थंकर बालक के लिए स्पर्श नहीं कर पाती हैं। ऐसी उनकी व्यवस्था वो देवों पुनीत होती है, वो देवों के द्वारा की जाती है। ऐसे वो गर्भ कल्याण क्रिया सानंद संपन्न होते हैं। 9 माह इस प्रकार से व्यतीत हो जाते हैं। वे 56 दिक् कुमारियां रोज रोज एक एक प्रश्न, तरह तरह के प्रश्न करती हैं, पहेलियां गाती हैं, सेवा करती हैं, हर तरह से मां के लिए प्रसन्न करती हैं। एक देवी ने पूछा, हे मां, मैंने संसार में बहुत सारे लोग देखे, मनुष्य लोक में जाकर के मैंने देखा, कुछ ऐसे लोग देखे जो दुखी दिखे, और मैंने उस दुखी प्राणी से जाकर के पूछा, दुखी महिला से जाकर के पूछा कि हे मां, तू दुखी क्यों है? वो मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उस महिला की, उस सौभाग्यवती महिला के आंखों से आंसू बहने लगे। देवी ने पूछा, क्यों आंसू बहा रही हो? हे देवी, मेरी शादी हुई इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए, लेकिन समझ गए ना आप सब? लेकिन यानी समझ गए, गोद खाली है, यानी बच्चे नहीं हुई। इतने वर्ष हो गए शादी के, बच्चे नहीं हुए। चारों तरफ से मुझे लोग उंगली उठाते हैं। एक तो मैं उसके कारण परेशान, दूसरे लोगों के कारण परेशान, घर में परिवार के कारण परेशान। मेरी व्यथा तो मैं ही जानती हूँ। देवी ने जाकर के तीर्थंकर मां से पूछा, मरुदेवी से पूछा कि हे मरुदेवी, हे जगत जननी, तू मुझे बतला कि व्यक्ति के यहाँ निसंतान क्यों रहते हैं? व्यक्ति अपंग संतान क्यों होती हैं? जन्म से ही बीमार संतान क्यों होती हैं? मरुदेवी, बेटा, जिसने भ्रूण हत्या की है, जिसने ऐसे गलत काम किए हैं, जिसने दूसरे प्राणियों के बच्चों की कीमत नहीं की है, पशु हो चाहे पक्षी हो, उनके बच्चों की कीमत नहीं की है, उनके लिए अपने बच्चे की तरह नहीं माना, नहीं समझा है, वे भविष्य में निसंतान होते हैं, निसंतान होते हैं, अथवा उनकी संतान अपंग होते हैं, बीमार होते हैं। बंधु, देवी प्रसन्न चित्त हो जाती। धन्य है मां, तूने जगत के इस प्रकार के लोगों के लिए राह दिखा दी। कम से कम अब कोई व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करेगा। जिस बकरी के लिए आप मारते हैं, समझ लीजिए उसकी भी कोई मां है, और तुम उसके लिए मार रहे हो, उसकी संतान को छीन रहे हो, उसके प्राण छीन रहे हो। निश्चित है कभी ना कभी तुम्हारी संतान को भी ऐसा ही होगा। बंधो, सारे देव परिवार प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। जगत के लोग सुनते हैं, संकल्प ले लेते कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। जिस मुर्गी के अंडे को मुर्गी से छीन रहे हो, उसकी संतान को छीन रहे हो,
तुम्हारा भी एक ऐसा ही समय आ सकता है। इसलिए बंधो, ये सोच लीजिए कि हम अपने जीवन में कभी ऐसा ना करें, कभी भ्रूण हत्या ना करें, कभी ऐसा गलत महापाप ना करें। भ्रूण हत्या एक महापाप है। आज हम कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का अर्थ क्या है? बेटी बचाओ का अर्थ यह है कि अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कभी हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। भ्रूण हत्या करने वाला व्यक्ति पंचकल्याणक में भाग नहीं ले सकता है। भ्रूण हत्या करने वाला व्यक्ति महाराजों के लिए आहार नहीं दे सकता है। भ्रूण हत्या कराने वाला व्यक्ति अच्छे बड़े कार्य नहीं कर सकता है। धार्मिक कार्य में उसके लिए कलंकित माना जाता है, उसके लिए अपात्र माना जाता है, उसके लिए निषेध कर दिया जाता है। वो ऐसे गलत कार्य नहीं कर सकता, ऐसे महान कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए बंधो, अपने जीवन में संकल्प ले लीजिए कि हम कभी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। तैयार हो गए? एक बार अपन लोग आज भगवान का गर्भ कल्याण छोटे रूप में ही सही, लेकिन भगवान का कार्यक्रम छोटा नहीं होता, वो अपने आप में बड़ा ही होता है। बंधो, संकल्प लीजिए कि हम कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, ना करेंगे, ना कराएंगे और ना करने की प्रेरणा किसी को देंगे। अच्छी बात है आप शील व्रत धारण करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें, अच्छी बात है। आपको पता है कि पुराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिला कि भ्रूण के लिए हत्या नहीं की गई। अगर ऐसी संतान हो गई तो उसके विषय में रक्षा तो की गई, लेकिन हत्या नहीं की गई। कर्ण के विषय में सभी को कहानी याद है। जिसकी कहानी? कर्ण की कहानी। और कर्ण की कहानी, कर्ण जो का जन्म हुआ था वह तब हुआ था जबकि उसकी मां की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी रक्षा की गई और वो ऐतिहासिक पुरुष हुआ कर्ण। बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं। बंधो, कहने का अर्थ केवल ये है कि कभी भी गलत कार्य ही ना कीजिए कि आपके लिए ऐसा कभी सोचना पड़े। और यदि कभी ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए हत्या मत कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और आप नहीं रक्षा कर सकते हैं, आप घबराइए नहीं। बहुत कुछ आज के समय में ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी संतान के लिए गोद लेने के लिए तैयार बैठे हैं, संतान के लिए गोद लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वे आपके बच्चे के लिए अपनी संतान की तरह पालन और पोषण करेंगे, लेकिन हत्या मत कीजिए। उसका पालन पोषण कीजिए, भरण पोषण कीजिए, गोद में दे दीजिए। और ये भी संभव ना हो सके मेरे पास भेज दीजिए, मैं संभाल लूंगा, मेरे पास भेज दीजिए। हत्या सबसे बड़ा पाप है और एक मानव की हत्या करे, इससे बढ़कर के क्या महापाप हो सकता है? आपको पता है, यदि कोई झगड़ा हो जाए, कोई किसी के लिए कुत्ती कह दे तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? कुत्ती कह दे तो बुरा लगता है। सुअरनी ऐसा कह दे तो बुरा लगता है। नागिन कह दे तो क्या लगता है? बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्या बात है? नागिन, सुअरनी, कुत्ती आदि आदि एक कुछ ऐसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं कि इसलिए हमको बुरे लगते हैं। नागिन अगर अपने बच्चों को जन्म देती है तो फिर क्या करती हैं? उन बच्चों का भूख लगने पर भक्षण कर जाती है। सुअरनी भी यद्यपि उनकी रक्षा करती है, लेकिन भूख की अवस्था में वो नहीं देख पाती है, उनका ही भक्षण कर जाती है, इसलिए वो कलंकित हो गई। कुत्ती
भी ऐसा ही करते हैं, इसलिए शब्द गाली की तरह हो गए। हे मानव, तू कभी ऐसा मत कर। हे माँ, तू ऐसा कभी मत कर। कभी ऐसा मत कर। तू मनुष्य नहीं है, तू ममतामयी है, ममतामयी है। पशु एक बार अज्ञानी हैं, कुछ नहीं समझते हैं, आप बहुत कुछ समझते हैं। कभी ऐसा कार्य ना करें, तो इसलिए भ्रूण हत्या के त्याग के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हो गए तो कभी कालांतर में भी गोद खाली नहीं रहेगी। कालांतर में भी अन्य किसी पर्याय में भी गोद खाली नहीं रहेगी। ऐसे जगत जननी माँ ने उत्तर दिया, तैयार हो जाओ कि मैं कभी भ्रूण हत्या नहीं करूंगा और ना कभी कराएंगे। नियम लेने के लिए एक हाथ ऊपर करोगे आधा नियम, दो हाथ ऊपर करोगे पूरा नियम, धीरे धीरे हाथ ऊपर करोगे कच्चा नियम, और एक साथ ऊपर हाथ करोगे तो पक्का नियम। अभी हाथ नीचे करो, हम बतला रहे हैं, सोच लीजिए। ये संकल्प हमारे धर्म की दृष्टि से भी हितकर है, व्यक्तिगत दृष्टि से भी हितकर है, और देश और राष्ट्र की दृष्टि से भी हितकर है। तो संकल्प लेने के लिए तैयार होना है। हम ओम बोलेंगे, आप हाथ ऊपर करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत अच्छी बात कही। हमारे जवान लोग तो बैठे ही रह गए। ये तो राष्ट्र का, मोदी जी का नियम है। कभी हम ऐसी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बेटी की रक्षा करेंगे, बेटी को बचाएंगे, बेटे की भी रक्षा करेंगे और बेटे को भी बचाएंगे, उसको पढ़ाएंगे और अच्छा गुणवान बनाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे। ऐसा प्रयास कीजिए।